नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस 21 में। बीएड सहायक शिक्षक लगातार अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई इनकी नियुक्ति हुई थी, जिसके बाद अब इनकी नियुक्ति को खारिज किया जा रहा है, क्योंकि डीएड धारक जो सहायक शिक्षक है उनकी नियुक्ति की जा रही है और इनकी नौकरी खतरे में है। तूता धरना स्थल पे इनका प्रदर्शन लगातार जारी है। इसके अलावा सरगुजा से पैदल चलते हुए ये रायपुर पहुंचे थे, इसके बाद तूता में बैठे थे और तरह तरह के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ज्ञापन दे चुके हैं, बहुत बार सरकार के कई नुमाइंदों से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी समस्या का निदान नहीं हुआ है। समायोजन की मांग कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं और इसी कड़ी में आज रक्तदान शिविर का आयोजन इन लोगों ने मरीन ड्राइव में किया हुआ है। आइए सीधा बात करते हैं। भैया, रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं, संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि ये हमारा रक्तदान का दूसरा दिन है। इससे पहले भी हमने धरना स्थल तूता पे हम लोग एक बार रक्तदान कर चुके हैं, जहाँ पे दर्जनों भर से ज़्यादा सहायक शिक्षकों ने रक्तदान किया। और आज के दिन भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारे जितने भी सहायक शिक्षक खड़े हैं वो लोग रक्तदान ही दे रहे हैं, इंक्लूडिंग ऑल्सो मी। तो रक्तदान दे रहे हैं, धरना स्थल पे पैदल चल के आ रहे हैं, 350 किलोमीटर दूरी से आ रहे हैं। धरना स्थल पे लगातार आज हमारा 7वां दिन है और धरना स्थल पे देते देते हमारे कई साथी हैं जो बीमार भी हो चुके हैं। पर इससे मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्या इतना संघर्ष करने के बावजूद सरकार के कानों में जू नहीं रही है? क्या उनको पता लग नहीं पा रहा है कि यहाँ पे अब शिक्षक कितने संघर्ष का सामना कर रहे हैं और आपसे एक छोटी सी मांग कर रहे हैं? इतनी छोटी सी मांग जो आपकी चुटकियों का खेल है सर। सहायक शिक्षक के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में 50,000 से भी ज़्यादा पोस्ट वैकेंट है और आप ही के अनुसार 33,000 शिक्षक भर्ती आप लेना चाहते हैं। तो हम लोग सर तो सब सिर्फ 3,000 है सर, जो लोग की मेरिट में आए हुए हैं। आप हमारा इजली समायोजन कर सकते हैं। इसलिए रक्तदान के साथ में हम सभी लोग मिल के आपके पास यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि सर हम सभी का समायोजन करिए। और आज 25 दिसंबर है, अटल जी का सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं और इस सुशासन दिवस पे मैं चाहता हूँ कि सर एक लिखित तौर पे हमको आश्वासन दें और हम सभी को समायोजित करें। चूँकि आज मेरा बर्थडे भी है और यहाँ पर मैं ब्लड डोनेट करने आया हूँ और सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में सरकार से फिर से बारंबार विनती करूंगा कि सर हम सभी लोगों को समायोजित करके हम सभी लोगों को कृतार्थ करें। धन्यवाद। सरकार के कोई भी नुमाइंदा अभी तक धरना स्थल पर नहीं आया है, लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? समस्याएं बहुत बड़ी हैं सर, जटिल हैं। जब हम नौकरी में नहीं थे तो इतनी समस्याएं थी, जैसे कि अभी हमारी भर्ती में 70 से 71% ST SC दोनों महिलाएं पुरुष ये हैं, ठीक है। अब वे ST SC क्षेत्र से आते हैं, कितनी मेहनत से उन्होंने बीएड किया होगा, उनके आसपास में कॉलेज भी नहीं होता, इतनी मेहनत से उन्होंने बीएड किया है, उसके बाद नौकरी पाई है और उनको नक्सल पीड़ित क्षेत्रों से बाहर निकालने की बात करती है सरकार। और यहाँ तो हम मुख्य धारा में हैं और हमको मुख्य धारा से बाहर करने की बात कर रही है, तो ये कहाँ का न्याय है? तो इस पर जल्द विचार करें, चिंतन करें, मनन करें, सृजन करें, जो करना है करें, लेकिन हमारी नौकरी सुरक्षित होनी चाहिए। हम लोग मेरिटोरियर्स है, ये हमारी हानि नहीं होगी, ये पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की हानि होगी कि मेरिटोरियर्स लोग बाहर होंगे। इससे कोई एक युवा शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं होगा। यहाँ पास महिलाओं की बात की जा रही है और हमारे साथ महिला सहायक शिक्षक भी मौजूद है। मैडम, मेरा सबसे पहला सवाल है, अब आप लोगों की नौकरी खतरे में है, लगातार समायोजन की मांग करें, मैम परिवार में, समाज में किस तरीके से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि महिलाओं के लिए बात बहुत बड़ी हो जाती है। आप अपने घर से बाहर निकलती हैं, जैसे तैसे शिक्षा हासिल करती हैं और इसके बाद इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्या कहना चाहेंगी? सर, जैसे कि महिलाओं 2 कुलों का लाज होती है, उनको 2 घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। फिर जैसा कि महिलाएं जो जब शादी से पहले उनके माँ बाप उनको जितना अपनी शक्ति हो उनको पढ़ाते हैं, उसके बाद ससुराल में जाकर, मैं ऐसे जगह से आई हूँ जहाँ पे बहुओं को उतनी छूट नहीं दी जाती है कि उनको नौकरी करें, नौकरी बाहर भेजा जाए। लेकिन मेरे जो पति हैं और मेरी सास हैं वो मुझे इतना सपोर्ट करी। मेरे पति जो है वह मेरी पढ़ाई में, मैं जब पढ़ती थी तब वह घर का सारा काम करते थे
और जब मेरी नौकरी लगी तब ऐसे सुदूर क्षेत्र में लगी है, इतने अंतिम छोर में लगी है बीजापुर के उसूर ब्लॉक में, कि वहाँ अकेले मुझे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मेरे पति ने अपना काम धंधा छोड़कर अपनी अकेली जो विधवा माँ है उनको, मेरा एक्चुअली निवास 1000 दूर है जहाँ मेरी पोस्टिंग हुई है, तो अपनी माँ को छोड़कर वो मेरे साथ रह रहे हैं। तो अब काम धंधा उनका भी ख़त्म हो गया है, और अगर हमारी नौकरी अगर खतरे में चली जाती है तो मैं भी ज़ीरो पे आ जाऊंगी, और उनको फिर से काम स्टार्ट करने में बहुत समय लगेगा। तो लगता है हम तीनों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। ऐसी और भी महिलाएं हमारे साथ हैं जिनके कुंवारी जो लड़कियां हैं वहाँ पे उनके माँ बाप नहीं हैं, उन्होंने इतना स्ट्रगल से पढ़ाई की, अब नौकरी की, अब वो एक प्रकार से अनाथ हो जाएंगी, वो बेघर हो जाएंगी अगर उनकी नौकरी चली जाती है तो। और कई ऐसी हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके पति का सपोर्ट है, लेकिन उनका भी वही सेम स्टोरी हो जा रही है कि पति को अपनी पत्नी का सपोर्ट के लिए अपना काम धंधा छोड़कर बस्तर इलाके या सरगुजा इलाके में बसना पड़ रहा है, जिससे आगे चल के उनके जीवन यापन में खतरा हो सकता है, मंडरा सकता है। मैडम, आप महिलाओं की बात कर रही हैं, आप बता रही हैं कि जिस जगह से आप आती हैं वहाँ आप लोगों को नौकरी करने तक की इजाज़त नहीं मिल पाती है, उतनी आप फ्रीडम नहीं है, उतने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लिटरेट नहीं है। ऐसी कंडीशन में आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं, तूता धरना स्थल में बैठी हुई हैं, रात में ठंड का सामना करना पड़ रहा है, भूखे प्यासे बैठी हैं, और इस कंडीशन में रक्तदान कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? सर, हम जैसे कि वहाँ पे हम इतने स्ट्रगल कर रहे हैं तूता धरना स्थल में, वहाँ पे महिलाओं के लिए सेफ्टी प्लेस नहीं है। बीच में रोक रहा हूँ आपको, और ये भी बताइए कि सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया, क्योंकि अभी तक सरकार के कोई लोग आए नहीं है। ये दोनों चीज़ों का आप जवाब दीजिए। जी सर, जैसे कि वहाँ पे तूता धरना स्थल में महिलाएं बहुत असुरक्षित महसूस हो रही है, वहाँ का माहौल भी उतना सही नहीं है, महिलाओं के लिए सेफ्टी फील वो नहीं कर रही हैं। और जहाँ तक व्यवस्था की बात है तो वहाँ पे हम ज़मीन में चटाई बिछाकर सो रहे हैं, इतनी ठंड है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर सो रहे हैं। अगर किसी की हालत ख़राब हो जाती है तो ये विष्णुदेव के सुशासन में यह क्या निंदनीय बात नहीं होगी क्या? शायद सरकार को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और नौकरी की बात है तो हम ऐसे दूर क्षेत्रों में जा रही हैं, वहाँ भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लेकिन हम 1.5 सालों से काम कर रहे हैं तो अभी हम थोड़ा सेटल हो पाए हैं वहाँ पे, और बहुत अच्छा अभी हमने बच्चों को नवोदय में जगह दिलाई है, पढ़ाकर बच्चों को वहाँ के जो बहुत पिछड़े हुए थे वहाँ पे। तो यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, कहाँ से आए हैं आप लोग? जी सर, हम लोग सरगुजा संभाग से आए हैं, 350 किलोमीटर चल कर आए थे। पूरे 14 तारीख से अब तक यहाँ 19 से तूता में अभी धरना दे रहे हैं अपने सेवा सुरक्षा के लिए। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? क्या उम्मीद कुछ नज़र आ रही है? जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, सरकार की तरफ से कुछ उम्मीद नज़र आ रही है आपको? जी सर, सरकार की ओर से पॉजिटिव सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि मैं एक एसटी वर्ग से बिलोंग करता हूं और मेरी कंडीशन बहुत ही ख़राब है। मैंने प्राइवेट स्कूल पढ़ाया, उसके बाद ये जॉब प्राप्त हुआ है इसलिए, और मेरी उम्र भी निकलती जा रही है, 35 हो गए है मेरी उम्र, तो ये मेरा हो सकता है लास्ट अटेम्प्ट होगा, ऐसा है मेरा मानना। यहाँ भैया भी खड़े हैं, भैया लिखे हुए हैं, मेरिट में हम आए हैं तभी तो नौकरी पाए हैं, अच्छे नंबर लाए हैं तभी तो नौकरी पाए हैं। सरकार के गैजेट के ऊपर भरोसा करने के बाद, मेरिट लिस्ट में आने के बाद ये जो स्थिति उत्पन्न हो गई है, भैया क्या कहेंगे इस विषय में? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हम लोग जो 2900 सहायक शिक्षक हैं, सभी मेरिट में स्थान बनाने के बाद इस पद को प्राप्त किए हैं। ये पद हम लोग को ऐसे नहीं मिले हैं, दिन रात मेहनत करने के बाद हमको ये पद प्राप्त हुआ है। आज अगर हम सहायक शिक्षकों के साथ जो सुशासन की सरकार वाली विष्णुदेव जी की सरकार है, ऐसा कदम उठाती है जहाँ से हम लोगों को नौकरी से बाहर होना पड़े, तो ये निसंदेह हमारे साथ ऐसे लाखों शिक्षित युवाओं के साथ छल होगा जो आज तैयारी कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम देंगे, और कभी भी उनके नियम में बदलाव करके उनको भी बहाल किया जा सकता है। ये सभी के लिए एक हतोत्साहित कर देने वाला कदम होगा। जी, तैयारियां कर रहे हैं युवक, और आप भी तैयारियां किए होंगे। गैजेट में लिखा गया थी जो चीज़ें, उसके हिसाब से एग्ज़ाम हुई, सारी चीज़ें हुई, तो क्या लग रहा है गलती कहाँ हुई है? गलती किसकी है? क्या आपकी नज़र में किसकी गलती है? देखिए, सबसे पहले गलती तो मैं मानूंगा एनसीटी की है। एनसीटी वो संस्था है जो पूरे देश में एक शिक्षक के लिए क्या योग्यता होती है वो निर्धारित करती है। 2018 में शिक्षकों की कमी को देखते हुए उन्होंने हम बीएड धारियों को प्राइमरी टीचर के लिए भी योग्य माना। अब आज के समय में ऐसा हो गया है कि उन्हीं का जो फैसला है उसको सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर देती है। भाई, ऐसे केंद्रीय स्तर की संस्थाओं के कानून का भी यहाँ पर अगर कोई वैल्यू नहीं रह जाता है
ठीक है, तो इसमें हम जैसे निर्दोष लोगों की क्या गलती है भाई? हमने तो आपका विज्ञापन देखा, राजपत्र में जो योग्यता लिखा हुआ था उसको देखा, मेरिट में स्थान पाए, रिजल्ट वगैरह सब आ गया था, अचानक से एक डेट आता है जहाँ से सब चीज़ बदल जाता है। तो इसमें मैं एनसीटी की गलती मानूंगा, पर मैं सरकार पे भरोसा करता हूँ, भरोसा जताता हूँ। मेरे को 200% विश्वास है कि ये जो भी गलती जहाँ से भी हुई है उसको सरकार समझेगी और हमारे बात को ध्यान में रखते हुए हमको जरूर समायोजित करेगी। जी, तो ये सहायक शिक्षक, बीएड धारी सहायक शिक्षक जो हैं यहाँ पर रक्तदान शिविर चला रहे हैं। मैं कैमरामैन के साथ अभी आपको अंदर लेके जाऊँगा और दिखाऊँगा कि किस तरीके से जो बीएड सहायक शिक्षक हैं वो अंदर रक्त दान कर रहे हैं और उनसे भी बात करते हैं। आइए चलते हैं अंदर। मैं आपको बता दूं, कई दिनों से इन लोग तूता धरना स्थल पर भूखे प्यासे ठंड में बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से इनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और किस तरीके से ये सामाजिक प्रेशर में, पारिवारिक प्रेशर में और नौकरी जाने के प्रेशर में इस तरीके से धैर्य बना के रखे हुए हैं। भैया, कैसे धैर्य बना के रखे हुए हैं? सबसे पहला प्रश्न आपसे यही है। सर, हम लोग बहुत कम से कम 7वां दिन है हमारा तोता मैदान में, बहुत धैर्य बना के रखे हैं। वहाँ सुविधाएं भी नहीं है, कल परसों बिच्छू भी निकला था वहाँ पास, लाइट की भी उतनी सुविधाएं नहीं है, बहुत ठंड है और मैम भी है जो अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं, तो बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है सर। तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, इस समय शरीर भी हार मान जाता है। आप भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, आप लोग ठंड में बैठे हुए हैं, ठंड से समस्याओं का सामना अलग कर रहे हैं, भूख प्यास अलग लग रही है और उस कंडीशन में रक्तदान करना कितनी बड़ी चुनौती लग रही है आपको? सर, ये बहुत बड़ी चुनौती है। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है, जिसे सुशासन दिवस के नाम से जाना जाता है। तो हमें उम्मीद है कि मतलब सरकार भी अपना मतलब इतने दिनों से हम लोग धरना स्थल पर बैठे हैं, इतनी तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं, तो हमें भी एक उम्मीद है कि सुशासन दिवस में वे अपना जो अभी तक के हमें जो मौखिक आश्वासन मिला था, हमें उम्मीद है कि अब लिखित आश्वासन मिल सकता है। जी, तो यहाँ पास बीएड सहायक शिक्षक अपनी नौकरी को खतरे में देखते हुए हर तरीके का प्रयास कर रहे हैं कि इनकी नौकरी बच जाए। संवैधानिक रूप से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, धैर्य बना के रखे हुए हैं। इनका यही कहना है कि सरकार मौखिक रूप से आश्वासन कई बार दे चुकी है, लेकिन अब लिखित रूप में आश्वासन चाहिए, क्योंकि कम से कम 3000 बीएड सहायक शिक्षकों की ज़िंदगी और उनकी नौकरी का सवाल है। ज़िंदगी इसलिए क्योंकि नौकरी जाती है, तो ऐसे कई सहायक शिक्षक हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, ऐसे कई सहायक शिक्षक हैं जिनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, तो उनकी ज़िंदगी के ऊपर एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नवेज़ अहमद के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, न्यूज़ प्लस 21।